सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल सिस्टम। यहाँ पर हमें देखना है कि बॉडी जो है दो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, मतलब हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है ऐसी बॉडी का जो सिर्फ दो पार्टिकल से मिलकर बनी हो, M1 से और M2 से, दो ही पार्टिकल से मिलकर बनी हो, M1 और M2 से। ठीक है, सपोज हमारे पास देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस पे ये बॉडी रखी गई, ये बॉडी, इस पे ये बॉडी रखी गई है, ये बॉडी है। ठीक है, ये P1 P2 ये बॉडी है, मतलब दो पॉइंट से मिलकर बनी है, एक तो P1 से बनकर बनी है और एक P2 से मिलकर बनी है। P1 का मास है M1 और P2 का मास है M2, दो पार्टिकल से मिलकर बॉडी बनी है। अब अगर ये बॉडी दो पार्टिकल से मिलकर बनी है M1 और M2, तो ये जो पॉइंट P1 है इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा R1, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये P2 का भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, ये होगा R2 पोजीशन वेक्टर। तो अगर ये बॉडी दो पार्टिकल से मिलके है बनी तो इनके बीच में कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। सपोज इसका मास M1 और M2 आपस में इक्वल है तो बीच में कहीं पर एग्जिस्ट करेगा, बीच में एग्जिस्ट करेगा। और अगर M1 ज्यादा है तो ये M1 की तरफ एग्जिस्ट करेगा, और अगर M2 ज्यादा है तो ये M2 की तरफ एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये M1 मास का पोजीशन वेक्टर R1 है, M2 मास का पोजीशन वेक्टर R2 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक पोजीशन वेक्टर होगा RCM, और वो बीच में कहीं पर एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ पर शो कर दिया, सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, इसकी पोजीशन भी हम शो कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 R1 क्या है, M1 इंटू R1, M1 का मास है और ये इसका पोजीशन वेक्टर M1 R1 प्लस M2 R2, M2 इसका मास, इसका पोजीशन वेक्टर R2, M2 R2 अपॉन दोनों का मास से डिवाइड कर दिया प्लस करके M1 प्लस M2। तो ये हमारा RCM हो गया, ये RCM का पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, RCM का पोजीशन वेक्टर है। तो अब ये तो बहुत सिंपल है कि अगर ये M1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो RCM इधर खिसक जाएगा, और M2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो RCM इधर खिसक जाएगा। तो ये RCM का फॉर्मूला हमने बना लिया।